बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम स्टूडेंट्स को इस लेक्चर में वेलकम। और सबसे पहले बताना है आपको टॉपिक। बच्चों, इस लेक्चर के लिए टॉपिक है स्टेशनरी वेव्स इन अ स्टेज स्ट्रिंग। एक स्टेज स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं, इनका फ्रीक्वेंसी और इनकी वेवलेंथ का रिलेशन, और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर हार्मोनिक सीरीज। तो ये है हमारा टॉपिक जो इस लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। तो स्टेज स्ट्रिंग के अंदर स्टेशनरी वेव को डिस्कस करना है। उसके लिए ये एक अरेंजमेंट देखिए कि एक स्ट्रिंग है जिसको एंड से क्लैंप किया गया है और इसको स्ट्रेच किया गया है। इस स्ट्रिंग की टोटल लेंथ L के इक्वल है और अब इसको डिफरेंट पोजीशन से हम ऑसिलेट करेंगे यानी वाइब्रेट करेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें जो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हुई है उनकी वेवलेंथ और उनकी फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होगा। तो कंसीडर अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L which is kept stretched by clamping its end so that the tension is F। एक स्ट्रिंग है जिसकी टोटल लेंथ L है और इसको स्ट्रेच किया गया है और इसमें जो स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई की गई है उसकी वैल्यू F के इक्वल है। Now if the string is plugged at its middle point, two transverse waves will originate from this point. One of them will move towards left of the string and the other toward the right। जब यहाँ से इसको डिस्प्लेस किया जाएगा तो फिर टू वेव्स प्रोड्यूस होंगी। एक मूव करेगी टुवर्ड्स राइट और सेकंड मूव करेगी टुवर्ड्स लेफ्ट। और ये फिर क्लैम्प एंड जो है वहां पर चूंकि डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, फिक्स किए गए हैं, यहाँ से ये वेव रिफ्लेक्ट बैक होगी। और ये जो डॉटेड पोर्शन से आपको नजर आ रहा है ये रिफ्लेक्टेड वेव है। इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दे आर सिमिलर आइडेंटिकल वेव्स, और जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी इससे प्रोड्यूस हो जाएगी स्टेशनरी वेव्स। When these waves reach the two clamped ends, they are reflected back, thus giving rise to a stationary wave, जैसे कि आप फिगर में नजर आ रही है। As the two ends of the string are clamped, so no motion will take place there। तो ये important point है कि ये जो fixed ends होते हैं जहाँ पर string की अपर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती, ये फिर एक्ट करते हैं एज अ नोड। हम इस बेस पर ये कह सकते हैं कि ये जो फिक्स एंड्स हैं जहाँ पर स्ट्रिंग की वर्टिकल मोशन नहीं है तो दीज आर दी नोड्स। सो नोड्स विल बी फॉर्म्ड एट टू एंड्स ऑफ एंड वन and one mode of vibration of the string will be as shown in figure। ठीक हो गया जी। अब देखिए कि नोड और नेक्स्ट एंटी नोड और नेक्स्ट नोड के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है वेवलेंथ की फॉर्म में वो हो जाएगा हाफ वेवलेंथ। नोड और फिर नेक्स्ट नोड ये हाफ वेवलेंथ है, तो वैसे भी फिगर में आपको हाफ वेव नजर आ रही है। इसका मतलब है कि अब टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो हाफ वेवलेंथ की इक्वल है लैम्डा 1/2। बच्चों यहाँ पर लैम्डा 1 लैम्डा 2 की टर्म यूज की जाएंगी इसलिए कि फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा उसके लिए लैम्डा 1, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा उसके लिए लैम्डा 2, और इसी तरह थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए हम लैम्डा 3 टर्म यूज करेंगे। बेसिकली ये वेवलेंथ सी है लेकिन मोड ऑफ वाइब्रेशन की वजह से लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 की टर्म यूज की जाएंगी। अब देखिए कि टोटल लेंथ जो है वो हाफ वेव लेंथ की इक्वल है लैम्डा 1/2।
या हम ये कह सकते हैं कि इस केस में लैम्डा 1 इक्वल टू आ जाएगा 2L। तो ये हो गया एक लूप में जब स्टेशनरी वेव बनेगी तो उन स्टेशनरी वेव की वेवलेंथ के लिए रिलेशन आ गया हमारे पास लैम्डा 1 इक्वल टू 2L। स्ट्रिंग सीम्स टू वाइब्रेट इन वन लूप। तो ये वन लूप है जिसमें आपको दो नोड्स नजर आ रही हैं और दरमियान में है एंटी नोड्स। एट डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड्स इज half of the wavelength of the wave set up in the string. So in this mode of vibration the length L of the string is lambda 1 over 2, या यू कह लें कि lambda 1 equals to 2L, और lambda 1 is the wavelength of the wave set up in this mode of vibration। नेक्स्ट फिर हम फाइंड करेंगे कि इस जो वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो द स्पीड v of the wave in string depends upon the tension F of the string and m क्या है, mass per unit length of the string। इस केस में फिर स्पीड के लिए रिलेशन हो जाएगा v equals to square root f over m। f इसमें स्ट्रेचिंग फोर्स और m इसमें है mass और string पर यूनिट लेंथ। अब आपको मालूम है कि f लैम्डा इक्वल होता है v के, या यू कह लें कि v इक्वल होता है f लैम्डा। ये वेव का फंडामेंटल रिलेशन होता है, इक्वेशन है v इक्वल टू एफ लैम्डा। तो इसलिए हम इस v की जगह पर आप पुट कर सकते हैं एफ लैम्डा। तो ये चूंकि फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है इसलिए हम पुट करेंगे f1 लैम्डा 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट f ओवर m। f1 इंटू लैम्डा 1 की ये वैल्यू हमने निकाली हुई है, लैम्डा 1 की वैल्यू है 2L। इसमें लैम्डा 1 की वैल्यू 2L पुट करें तो f1 इंटू 2L इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट f ओवर m। यहाँ से फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेशन निकालें तो फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेशन आ जाएगा 1 ओवर 2L स्क्वायर रूट f ओवर m। तो बच्चों यहाँ पर ये 2L जो मल्टीपल था इसको राइट साइड में लेके गए तो 1 ओवर 2L हो गया। अब फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेशन आ गया 1 ओवर 2L स्क्वायर रूट f ओवर m। तो ये है फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में, यानी जब एक लूप बनेगी उसके लिए वेवलेंथ के रिलेशन आ जाएगा 2L और इसकी फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेशन आ जाएगा f1 इक्वल टू 1 ओवर 2L स्क्वायर रूट f ओवर m। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर 1 की बजाय 2 लूप्स प्रोड्यूस होती हैं तो फिर यही वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होगा। तो बच्चों 2 लूप्स पैदा करने के लिए अब स्ट्रिंग को मिडल की बजाय 1 क्वार्टर पार्ट से प्लग किया जाएगा और इसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी ज़ाहिर फिक्स एंड पर तो हमेशा नोड्स ही बनने होते हैं। ये नोड हो गए और ये हो गया इसका एंटी नोड, और ज़ाहिर इक्वल डिस्टेंस के बाद फिर एक एंटी नोड बनना था तो सेकंड एंटी नोड ये हो जाएगा। और अब इसमें ये है इंसिडेंट वेव और ये जो डॉटेड पोर्शन शो की गई है ये है रिफ्लेक्टेड वेव। और इस केस में ये जो स्टेशनरी वेव बनी है उसका पैटर्न आपको देख नजर आ रहा है। तो इफ द स्ट्रिंग इज प्लग्ड फ्रॉम 1 क्वार्टर ऑफ इट्स लेंथ, again stationary wave will be set up with nodes and antinodes as shown in figure 2. Now the string vibrates in 2 loops, one loop and this is the second loop। और इस केस में देखिए कि अब जो टोटल लेंथ है वो हाउ मैनी वेव लेंथ की इक्वल है। तो देखिए नोड से नेक्स्ट नोड तक डिस्टेंस हो गया हाफ वेव लेंथ और फिर इस नोड से नेक्स्ट नोड के दरमियान डिस्टेंस भी हाफ वेवलेंथ।
तो हाफ प्लस हाफ 1 वेवलेंथ। इसमें अब जो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है उसके अंदर जो लेंथ है उसके अंदर 1 वेवलेंथ के इक्वल जो वेव है उसका डिस्टेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दिस केस लेंथ L इक्वल्स टू वेवलेंथ। और ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए इसको हम लैम्डा 2 कह रहे हैं। तो दूसरे वर्ड में ये कह लें कि लैम्डा 2 इक्वल्स टू L। ये आगे इसके लिए वेवलेंथ के रिलेशन। और अब हम फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी। तो आप जानते हो V इक्वल्स होता है स्क्वायर रूट F ओवर M। इसमें V की जगह पर आ जाएगा F लैम्डा, तो F2 लैम्डा 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट F ओवर M। अब लैम्डा 2 की वैल्यू पुट करें, लैम्डा 2 की वैल्यू है L। F2 इंटू L इक्वल्स टू स्क्वायर रूट F ओवर M। इस F2 को आप राइट साइड में ले जाएं, L को आप राइट साइड में ले जाएं तो F2 फिर इक्वल्स आ जाएगा 1 ओवर L इंटू स्क्वायर रूट F ओवर M। इसको F1 के साथ कंपेयर करने के लिए, क्योंकि F1 का फार्मूला है 1 ओवर 2L स्क्वायर रूट F ओवर M। बेसिकली हम ये जानना चाह रहे हैं अब जो इसकी फ्रीक्वेंसी है ये F1 के मुकाबले में हाउ मैनी टाइम्स है। तो ज़ाहिर है फिर F1 का रिलेशन लाने के लिए, उसका मल्टीपल लाने के लिए हम इस टर्म को लिख लेंगे 1 ओवर 2L। इससे पहले ये रिलेशन था 1 ओवर L इंटू स्क्वायर रूट F ओवर M। अब 1 ओवर 2L टर्म लाने के लिए 2 से डिवाइड कर लें, 2 से मल्टीप्लाई कर लें। अब ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है ये टर्म है F1 के इक्वल। इट मीन्स के इस केस में फ्रीक्वेंसी F2 जो है वो 2F1 के इक्वल है। दूसरे वर्ड में ये कह लें कि अब जो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में यानी 2 लूप्स के केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 लूप वाली फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में डबल हो चुकी है, 2 टाइम हो गई है। ये आ गया रिलेशन फॉर F2। और अब हम डिस्कस करेंगे स्टेशनरी वेव फॉर 3 लूप्स व्हेन द स्ट्रिंग vibrates in 2 loop its frequency become double then when it vibrates in 1 loop। जो फर्स्ट हमने अभी केस डिस्कस किया है उसका ये कंक्लूजन। Similarly, by plucking the string properly it can be made to vibrate in 3 loops। nodes and anti-nodes are shown in figure 3। ये देखिए अब अगर 3 लूप्स बनती हैं तो एंटी-नोड्स, these are anti-nodes, these are anti-nodes, और ये है नोड 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 और ये नोड्स। और अब हमने देखना है कि इसमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का आपस में रिलेशन क्या बनेगा। देखिए इसमें टोटल 3 हाफ पोर्शन बन रहे हैं। ये एक हाफ वेवलेंथ लैम्डा बाई 2 और ये सेकंड लैम्डा बाई 2 और ये थर्ड लैम्डा बाई 2। इसका मतलब है कि टोटल इसमें 3 लैम्डा ओवर 2 पोर्शन बनते हैं। तो इसमें टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फिर इक्वल आ जाएगी 3 लैम्डा 3 बाई 2। यानी एक्चुअली ये 3 लैम्डा बाई 2 है। यहां से लेके यहां तक एक हाफ वेव लेंथ, ये 2 हाफ वेव लेंथ, ये 3 हाफ वेव लेंथ। तो टोटल इसमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फिर इक्वल हो जाएगी 3 लैम्डा बाई 2 के इक्वल। और इसमें फिर लैम्डा 3 की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2L के साथ मल्टीप्लाई हो गया और 3 मल्टीपल है राइट साइड दूसरी तरफ जाके ये ओवर में आ गया। इस तरह लैम्डा 3 की वैल्यू आ जाएगी 2L ओवर 3। और अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालने के लिए रिलेशन है V इक्वल्स टू स्क्वायर रूट F ओवर M और V इक्वल्स होता है F लैम्डा। F3 लैम्डा 3 इक्वल्स आ जाएगा स्क्वायर रूट F ओवर M। इसमें लैम्डा 3 की वैल्यू पुट करें 2L ओवर 3 F3 इंटू
2l/3 इक्वल आ गया स्क्वायर रूट f/m। हमने f3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो f3 पर इक्वल आ जाएगा ये 3 जो ओवर में है राइट साइड में मल्टीपल, और 2l राइट साइड में ओवर में आ गया, तो f3 के लिए रिलेशन आ गया 3/2l इंटू स्क्वायर रूट f/m, या आप इसको लिख लें 3 इंटू 1/2l स्क्वायर रूट f/m। और ये जो मैंने हाईलाइट अभी करना है इसको गौर से देखिए, ये पार्ट है इक्वल टू f1 के इक्वल। इसका मतलब है कि f3 की वैल्यू जो है वो 3f1 के इक्वल है, यानी 3 मोड ऑफ वाइब्रेशन में जो फ्रीक्वेंसी है वो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के मुकाबले में 3 टाइम है। अब इन 3 रिलेशन के बाद हम जनरल इक्वेशन फाइंड करेंगे कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के लिए जनरल फॉर्म ऑफ पैटर्न क्या बनता है। इसके लिए एक बार फिर कंपेयर करें। जी ये देखिए λ1 इक्वल टू है 2l, या इसको आप कह लें 2l/1। तो λ1 की वैल्यू है 2l/1, λ2 की वैल्यू है l, जिसको आप लिख सकते हो 2l/2, यानी λ1 की वैल्यू आई थी 2l/1, λ2 की वैल्यू आ जाएगी 2l/2, और λ3 की वैल्यू है 2l/3। इसी तरह λ4 की वैल्यू आनी थी 2l/4, λ5 की वैल्यू आनी है 2l/5। इसको जनरल फार्मूला में लिखें तो λn की वैल्यू आ जाएगी 2l/n। तो λn के लिए रिलेशन है 2l/n, और इसमें n जो है वो 1 2 3 4 सो ऑन, ये पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब है कि इस केस में λn की वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट करनी होगी वो इक्वल आ जाएगी 2l/n। n इसमें होगा नंबर ऑफ लूप्स। इसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी कंपेयर करें, जी ये देखिए फ्रीक्वेंसी f1 है 1/2l स्क्वायर रूट f/m। इसी तरह f2 की वैल्यू आ गई थी 2f1, f3 की वैल्यू आती है 3f1, f4 की वैल्यू आ जाएगी 4f1, f5 की वैल्यू आ जाएगी 5f1, तो fn की वैल्यू आ जाएगी nf1, यानी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी बाकी वाली जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसका n टाइम्स है, मल्टीपल्स है। It is clear that as the string vibrates in more and more loops, its frequency goes on increasing and wavelength gets correspondingly shorter। वेवलेंथ कम होती जाएगी क्योंकि वेव का साइज कम हो रहा है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो रही है। जो f1 थी सेकंड लूप में उसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, 3 लूप्स के केस में फ्रीक्वेंसी 3 टाइम, और 4 लूप के केस में फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4 टाइम्स। लेकिन इस केस में प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द वेव। किसी भी केस में जो इन दो क्वांटिटीज की प्रोडक्ट है यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, वो हमेशा कांस्टेंट होती है और वो इक्वल होती है स्पीड ऑफ द वेव। इसका मतलब जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उसके मुकाबले में वेवलेंथ रिड्यूस हो जाएगी। और ये जो अभी हमने सिलसिला पढ़ा है f1 f2 f3 सो ऑन, इनको कहते हैं हार्मोनिक सीरीज। द स्टेशनरी वेव्स हैव अ डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज f1 f2 f3 सो ऑन fn, which is known as harmonic series. The fundamental frequency f1 correspond to the first harmonic। f1 के लिए जो हार्मोनिक बनेगी उसको हम कहेंगे फर्स्ट हार्मोनिक। f2 इक्वल टू f1 correspond to second harmonic, इसी तरह थर्ड हार्मोनिक एंड सो ऑन। तो these are the harmonic series। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर अब कंप्लीट हो गया है।
मैं एक बार पेज वाइज इसको डिस्प्ले करूंगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, अपने नोट्स बनाना चाहें, ताकि आपको उसमें आसानी हो जाए। और इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।